ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ದೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕಠಿಣ ವ್ರತಗಳಿರ್ತವೆ? ದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಇದೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುರಿತಾಗಿ ವರದಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. जी आपका नाम क्या है? मेरा छोटा सा नाम है महंत विवेकानंद सरस्वती चित्रकूट धाम। बाबा जी ये क्या चल रहा है इधर? ये विजय हवन चल रहा है जो जूना अखाड़े में संतों की प्रक्रिया होती है संत बनने की, नागा साधु बनाने की। तो नागा साधु बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इनका मुंडन हो गया, मुंडन के बाद विजय हवन होगा, इसके बाद धर्म ध्वजा के नीचे जाएंगे। आज कुल मिला के सारी रात इनका पूजा पाठ होगा। विधि विधान से इनको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फिर यहाँ पे स्नान कराया जाएगा। ये विजय हवन चल रहा है। विजय हवन, विजय हवन, विजय हवन का मतलब बीज का हवन, और विजय हवन का मतलब बीज का हवन। ये नागा साधु बन गए हैं और सनातन धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी फौज नागा साधु तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ के पावन अवसर पर जो भी भक्त हमसे जुड़े हों, ये नागा साधुओं का संस्कार कर रहा है और इनका विजय हवन चल रहा है। बाबा ही दिन से ये पूरा संतो नाग साधु हो रहा है। अभी 10 प्रकार का स्नान होगा और ब्राह्मण के द्वारा सारे पिंडदान होगा, खुद का पिंडदान होगा। और खुद के पिंडदान के बाद कुछ प्रक्रियाएं होती हैं वो धर्म ध्वजा में होती हैं। लिंग भंग की प्रक्रिया वो धर्म ध्वजा में होगी। फिर विधि विधान से हमारे आचार्य गुरु और देशानंद जी महाराज उनको मंत्र देंगे और वो मुक्तदार से जोड़े जाएंगे। कितना नाग साधु इधर है बाबा? यहाँ इस समय कम से कम 10,000 आज नागा साधु नए बने हैं, जिसमें कुछ कई धर्मों को छोड़ करके इस्लाम को भी छोड़ करके नागा साधु बने हैं। और भी कई धर्मों से लोग अपने धर्म छोड़ करके संन्यास लिया है और नागा साधु बने हैं। कुछ मुसलमान भी हैं, कुछ ईसाई भी हैं, क्योंकि ये बात हम गुप्त रहते हैं। इधर ही मुसलमान भी है? हाँ, वो सनातन में वापसी किया, सनातन धर्म में वापसी किया। करीब 1,000 लोगों ने सनातन धर्म को अपनाया और नागा साधु बने। पूरा लौकिक जीवन की इधर से मुक्ति होता है? इधर से मुक्ति होता है। फिर जो हमारे धर्म ध्वजा जूना खाड़े की, उस धर्म ध्वजा के नीचे जा करके लिंग भंग किया जाएगा और उनको नागा बाबा बनाया जाएगा। और ये बाबर वंशियों का विनाश करेंगे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे कमांडो हैं जूना खाड़े का, जो सारे काम विधि विधान से जो चलते हैं सन्यासियों के, वो सन्यास। पूरा एज का नाग साधु इधर है? पूरा एज का? ये छोटा है, बड़ा है, पूरा वयस्क पूरा? सब जितने भी हैं सब हैं। ये नाग साधु किधर रहते हैं बाबा? ये हिमालय में रहते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ में गुफाओं में रहते के भजन करते हैं। और जब महाकुंभ आता है जब ये निकलते हैं। ओके बाबा, ये महाकुंभ समय में कितने साल ये प्रक्रिया होता है? कितने से कितना बार ये प्रक्रिया होता है? ये 12 वर्ष बाद महाकुंभ लगता है। 12 वर्ष बाद ये तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ लगा है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं तीर्थराज प्रयाग से। और ये नागा साधुओं का विजय हवन चल रहा है। विजय हवन के बाद इस सब मुख्य धारा में करीब 10,000 साधु बनाए जा रहे हैं, जिसमें 1,000 कुछ दूसरे धर्मों को, कुछ ईसाई, कुछ मुस्लिम धर्म को छोड़ करके वो नागा साधु बने। उनका हम स्वागत करते हैं। और जो अपने धर्म में वापसी करना चाहे वो वापसी करे, हम उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि हमारा सनातन धर्म है। हम और सभी को यही संदेश देते हैं कि हम सब एक रहें, ये तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। हर हर महादेव, ಹರ ಹರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ದೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕಠಿಣ ವ್ರತಗಳಿರ್ತವೆ? ದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಇದೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುರಿತಾಗಿ ವರದಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. जी आपका नाम क्या है? मेरा छोटा सा नाम है महंत विवेकानंद सरस्वती चित्रकूट धाम। बाबा जी ये क्या चल रहा है इधर? ये विजय हवन चल रहा है जो जूना अखाड़े में संतों की प्रक्रिया होती है संत बनने की, नागा साधु बनाने की। तो नागा साधु बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इनका मुंडन हो गया, मुंडन के बाद विजय हवन होगा, इसके बाद धर्म ध्वजा के नीचे जाएंगे। आज कुल मिला के सारी रात इनका पूजा पाठ होगा। विधि विधान से इनको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फिर यहाँ पे स्नान कराया जाएगा। ये विजय हवन चल रहा है। विजय हवन, विजय हवन, विजय हवन का मतलब बीज का हवन, और विजय हवन का मतलब बीज का हवन। ये नागा साधु बन गए हैं और सनातन धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी फौज नागा साधु तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ के पावन अवसर पर जो भी भक्त हमसे जुड़े हों, ये नागा साधुओं का संस्कार कर रहा है और इनका विजय हवन चल रहा है। बाबा ही दिन से ये पूरा संतो नाग साधु हो रहा है। अभी 10 प्रकार का स्नान होगा और ब्राह्मण के द्वारा सारे पिंडदान होगा, खुद का पिंडदान होगा।
और खुद के पिंडदान के बाद कुछ प्रक्रियाएं होती हैं वो धर्म ध्वजा में होती हैं। लिंग भंग की प्रक्रिया वो धर्म ध्वजा में होगी। फिर विधि विधान से हमारे आचार्य गुरु अवधेशानंद जी महाराज उनको मंत्र देंगे और वो मुख्यधारा से जोड़े जाएंगे। कितना कितना नागा साधु इधर है बाबा? यहाँ इस समय कम से कम 10,000 आज नागा साधु नए बने हैं, जिसमें कुछ कई धर्मों को छोड़ करके इस्लाम को भी छोड़ करके नागा साधु बने हैं और भी कई धर्मों से लोग अपने धर्म छोड़ करके संन्यास लिया है और नागा साधु बने हैं। कुछ मुसलमान भी हैं, कुछ ईसाई भी हैं, क्योंकि ये बात हम गुप्त रहते हैं। इधर ही मुसलमान भी है? हाँ, वो सनातन में वापसी किया, सनातन धर्म में वापसी किया। करीब 1,000 लोगों ने सनातन धर्म को अपनाया और नागा साधु बने। पूरा लौकिक जीवन की इधर से मुक्ति होता है। इधर से मुक्ति होता है। फिर जो हमारे धर्म ध्वजा जूना अखाड़े की, उस धर्म ध्वजा के नीचे जा करके लिंग भंग किया जाएगा और उनको नागा बाबा बनाया जाएगा और ये बाबर वंशियों का विनाश करेंगे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे कमांडो हैं जूना अखाड़े का, जो सारे काम विधि विधान से जो चलते हैं सन्यासियों के, वो सन्यास। पूरा एज का नाग साधु इधर है? पूरा एज का? ये छोटा है, बड़ा है, पूरा वयस्क पूरा? सब जितने भी हैं सब हैं। ये नाग साधु किधर रहते हैं बाबा? ये हिमालय में रहते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ में गुफाओं में रहते के भजन करते हैं और जब महाकुंभ आता है जब ये निकलते हैं। ओके बाबा, ये महाकुंभ समय में कितने साल ये प्रक्रिया होता है? कितने से कितना बार ये प्रक्रिया होता है? ये 12 वर्ष बाद महाकुंभ में लगता है। 12 वर्ष बाद ये तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ लगा है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं तीर्थराज प्रयाग से। और ये नागा साधुओं का विजय हवन चल रहा है। विजय हवन के बाद इस सब मुख्य धारा में करीब 10,000 साधु बनाए जा रहे हैं, जिसमें 1,000 कुछ दूसरे धर्मों को, कुछ ईसाई, कुछ मुस्लिम धर्म को छोड़ करके वो नागा साधु बने। उनका हम स्वागत करते हैं और जो अपने धर्म में वापसी करना चाहे वो वापसी करे, हम उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि हमारा सनातन धर्म है, हम और सभी को यही संदेश देते हैं कि हम सब एक रहें, ये तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। हर हर महादेव। ಹರ ಹರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ದೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕಠಿಣ ವ್ರತಗಳಿರ್ತವೆ? ದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಇದೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುರಿತಾಗಿ ವರದಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. जी, आपका नाम क्या है? मेरा छोटा सा नाम है महंत विवेकानंद सरस्वती चित्रकूट धाम। बाबा जी, ये क्या चल रहा है इधर? ये विजय हवन चल रहा है, जो जूना अखाड़े में संतों की प्रक्रिया होती है संत बनने की, नागा साधु बनाने की। तो नागा साधु बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इनका मुंडन हो गया, मुंडन के बाद विजय हवन होगा, इसके बाद धर्म ध्वजा के नीचे जाएंगे। आज कुल मिला के सारी रात इनका पूजा पाठ होगा। विधि विधान से इनको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फिर यहाँ पे स्नान कराया जाएगा। ये विजय हवन चल रहा है। विजय हवन का मतलब बीज का हवन, और विजय हवन का मतलब बीज का हवन। ये नागा साधु बन गए हैं और सनातन धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी फौज नागा साधु तीर्थराज प्रयाग राज में महाकुंभ के पावन अवसर पर जो भी भक्त हमसे जुड़े हों, ये नागा साधुओं का संस्कार कर रहा है और इनका विजय हवन चल रहा है। बाबा, ही दिन से ये पूरा संतो नाग साधु हो रहा है। अभी 10 प्रकार के स्नान होगा और ब्राह्मण के द्वारा सारे पिंडदान होगा, खुद का पिंडदान होगा और खुद के पिंडदान के बाद कुछ प्रक्रियाएं होती हैं वो धर्म ध्वजा में होती हैं। लिंग भंग की प्रक्रिया वो धर्म ध्वजा में होगी। फिर विधि विधान से हमारे आचार्य गुरु अवधेशानंद जी महाराज उनको मंत्र देंगे और वो मुख्यधारा से जोड़े जाएंगे। कितना कितना नाग साधु इधर है बाबा? यहाँ इस समय कम से कम 10,000 आज नागा साधु नए बने हैं, जिसमें कुछ कई धर्मों को छोड़ करके इस्लाम को भी छोड़ करके नागा साधु बने हैं और भी कई धर्मों से लोग अपने धर्म छोड़ करके संन्यास लिया है और नागा साधु बने हैं। कुछ मुसलमान भी हैं, कुछ ईसाई भी हैं, क्योंकि ये बात हम गुप्त रहते हैं। इधर ही मुसलमान भी है? हाँ, वो सनातन में वापसी किया, सनातन धर्म में वापसी किया। करीब 1,000 लोगों ने सनातन धर्म को अपनाया और नागा साधु बने। पूरा लौकिक जीवन की इधर से मुक्ति होता है। इधर से मुक्ति होता है। फिर जो हमारे धर्म ध्वजा जूना अखाड़े की, उस धर्म ध्वजा के नीचे जा करके लिंग भंग किया जाएगा और उनको नागा बाबा बनाया जाएगा और ये बाबर वंशियों का विनाश करेंगे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे कमांडो हैं जूना अखाड़े का, जो सारे काम विधि विधान से जो चलते हैं सन्यासियों के, वो सन्यास। पूरा एज का नाग साधु इधर है? पूरा एज का? ये छोटा है, बड़ा है, पूरा वयस्क पूरा? सब जितने भी हैं सब हैं। ये नाग साधु किधर रहते हैं बाबा? ये हिमालय में रहते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ में गुफाओं में रहते के भजन करते हैं और जब महाकुंभ आता है जब ये निकलते हैं। ओके बाबा, ये महाकुंभ समय में कितने साल ये प्रक्रिया होता है? कितने से कितना बार ये प्रक्रिया होता है?
ये 12 वर्ष बाद महाकुंभ में लगता है। 12 वर्ष बाद ये तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ में लगा है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं तीर्थराज प्रयाग से। और ये नागा साधुओं का विजय हवन चल रहा है। विजय हवन के बाद इस मुख्य धारा में करीब 10,000 साधु बनाए जा रहे हैं, जिसमें 1,000 कुछ दूसरे धर्मों को, कुछ ईसाई, कुछ मुस्लिम धर्म को छोड़ करके वो नागा साधु बने। उनका हम स्वागत करते हैं। और जो अपने धर्म में वापसी करना चाहे वो वापसी करे, हम उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि हमारा सनातन धर्म है, हम और सभी को यही संदेश देते हैं कि हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव।